बाल बच्चे मर रहे तो हम बताओ साहब के कैसे पाले? किसके घर में डाका डाल, किसके घर में चोरी? ये अभी जो जमीन पड़ी है नहर के कारण पड़ी है और माननीय इंजीनियर साहब से कहा गया है, जो कहता है वो तो ऐसे ही बनेगी। सुना आपने, ये है एक किसान का दर्द। लेकिन यहाँ जिम्मेदारों की आंखों में बंधी भ्रष्टाचार की पट्टी के कारण किसानों का दर्द किसी को समझ में नहीं आता। मामला शाहनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत खमतरा अंतर्गत ग्राम गिधौड़ा पटपरी में बने बोरा बांध की नहर का है, जहां नहर से पानी रिसाव के चलते लगातार भरे किसानों के खेत अब जुताई करने के लायक नहीं रहे। बताते चले कि यहां आरोही कंस्ट्रक्शन ग्वालियर के द्वारा नहर में कंक्रीट किया जा रहा है। चालू काम में आक्रोशित किसान आज मौका स्थल पर पहुंचे, जहां किसानों ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की तानाशाही के चलते यहां के किसान सही ढंग से खेती नहीं कर पा रहे हैं। दिसंबर माह खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी किसानों की जमीनें गीली हैं, जिसके चलते उसमें जुताई नहीं की जा सकती। जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट रवैये से किसानों के नुकसान की खबरें पहले भी प्रकाशित की गईं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब यह नया मामला फिर सामने आया है, जहां किसानों का आरोप है कि नहर में घटिया किस्म के कंक्रीट के चलते नहर से पानी का रिसाव इस कदर होता है कि जमीन हमेशा गीली रहती है, जिसके चलते खेतों में जुताई नहीं हो पाती। मामले में बड़ा सवाल यह है कि नहरों का निर्माण किसानों के हित में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन उनमें घटिया निर्माण कार्य के चलते ये नहरें किसानों के बच्चों के मुंह का निवाला छीन लेती हैं। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं किसानों की जवानी, लेकिन सवाल यह तो बना रहेगा कि किसानों के हित की बात करने वाली भाजपा सरकार में क्या किसानों को इसी प्रकार की सेवाएं दी जाती रहेंगी? हाँ भैया, क्या समस्या क्या है? ये समस्या है सर कि यहाँ डुप्लीकेट नहर 2 साल से बन रही, 3 साल हो गई, तीसरी साल में फिर नहर बन रही। हराम का मसाला 2-2 इंच पड़ रहा है, लिपस्टिक लग रहा है इसमें। इसके बाद हराम का पैसा कमा के इस नहर से ले जा रहे। हमारे बाल बच्चे मर रहे तो हम बताओ साहब के कैसे पालें? किसके घर में डाका डाल, किसके घर में चोरी करें? हमारे आज बाल बच्चों को खाने को 2 खाड़ी की जमीन हमारी टोटल डरी है, कहीं दाने बेने का आसरा नहीं है। क्यों डली है? नहर से पानी, नहर से पानी, हराम की नहर बन रही, चोरी की नहर बन रही, हराम का डस्ट डरवाया जा रहा है नहर में। क्या है दिक्कत? कहाँ से हो रही है? दिक्कत पूरी नहर खराब, बंधा लीकेज। नहर लीकेज? जी सर। तो नहर लीकेज से खेतों में पानी भर गया? पूरे खेत भरे, हमको काटने को सुख से नहीं मिलता, पानी हो जाता ही नहीं है। अब इस ये फसल गेहूं की कैसे लेंगे? कुछ नहीं मिलेगी साहब, पूरी जमीन हमारी डरी, हमारे बाल बच्चे बहरा रहे। लग गया, पूछ लग गए, हम कहाँ बेटे बाल बच्चे पालेंगे? इसके लिए संबंधित अधिकारियों को कभी बात की आपने? खूब करी साहब, खूब बताई। इंजीनियर बोलते चल जहाँ बता, इंजीनियर एसडीओ कहता है वो तो ऐसे ही बनेगी। जहाँ जहाँ बताना बता दो, जहाँ जहाँ बता रहे हो सुनाई करो, हमारी कोई सुनता ही नहीं है साहब। हम क्या करें, फांसी लगा के मरे। कौन सी जगह है ये? गिधौड़ा पटपरी। आपका नाम? रामचंद्र यादव, ग्राम पटपरी। ये हम लोग किसानों की ये समस्या है कि जो ये नहर आई है बोरा बांध की, ये पूरी झिरती है। हर वर्ष इसमें काम करवाया जाता है, 2 इंच जो है गिट्टी रेत डलवाई जाती है और सीमेंट जो है डलवाया जाता है, और ये मतलब बरसात में पूरी चूती है। हमारे यहाँ का ये अभी जो जमीन पड़ी है नहर के कारण पड़ी है, और माननीय इंजीनियर साहब से कहा गया है, 1 बार 2 बार और 4 बार भी बोला गया है कि आप इस नहर को जो है और गहरी करवा के और सही ढंग से इसमें कम से कम 4 इंच या 6 इंच की गिट्टी रेता डलवा के और बनवाई जाए, तो किसानों को ये परेशानी न आए। धान की फसल हम लोगों ने काटी है, तो यहाँ कम से कम जो है 2 फीट पानी भरा था बनियान में, 1.5 फीट जब जो है काटी गई है वैसे ही में। आज जो ये फसल जो है जमीन पड़ी है सिर्फ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पड़ी है। मतलब जमीन गीली है ना? गीली है, इसके वजह से जुताई नहीं हो सकती। जुताई नहीं हो सकती है, और अभी नहर खुलेगी तो पूरा जो है यहाँ पे पानी भर जाएगा अपने आप। क्या नाम है आपका? रामरुद्र पांडे। जगह कौन सी है? जगह ये बोरा नाला के मोटू हार कहलाता है। ठीक।